गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी। आज लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस के पेपर नंबर 14 का सॉल्यूशन। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से जाकर जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, पॉइंट 4 के ऊपर बार दे रखा है का वर्गमूल अपन को पूछा है। पॉइंट 4 पे बार का वर्गमूल अपन को पूछा है। अब इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/9। यदि बार हटाऊंगा तो बार हटाने के बाद अपन को नीचे 9 लिखना पड़ेगा। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है कि जो संख्या ये 4 दे रखी है तो ये पॉइंट के बाद में ये रिपीट में आ रही है, पॉइंट 4 4 4 ऐसे करके ये रिपीट में आ रही है। ठीक है, बार अपन हटाएंगे तो बार की जगह लिखेंगे 9। ठीक है, तो अब देखो इसका वर्गमूल करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर रूट। ठीक है, तो इसका ये बाहर आके क्या बन जाएगा, 2/3। ठीक है, वापस मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीपल करूं तो ये कितना, 6/9। ठीक है, अब देखो 6/9 है, सब संख्या पे बार है तो मैं इसको लिख सकता हूँ वापस 9 यहाँ से हटाऊंगा तो या तो इसको लिख सकता हूँ 0.6 पे बार सीधा लिख सकता हूँ, या फिर देखो 6 के अंदर में 9 का भाग दूंगा तो ये पहले तो आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, 9 का 6 गुना होता है 54। ठीक है, अब देखो 54 होता है, बच्चे कितने 6, वापस 60 हो गए तो 9 का 6 गुना 54, 9 का 6 गुना 54। तो अब 6 संख्या से वापस रिपीट हो रही है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.6 पे बार। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक तेल का कनस्तर का 4/5 भाग तेल से भरा था। इसमें 6 बोतल तेल निकाला गया और फिर 4 बोतल तेल डाला गया, तब वह 3/4 भरा रह गया। कनस्तर में कुल कितनी बोतल तेल आ सकता है। कनस्तर मतलब कोई टंकी है। ठीक है, उसका 4/5 भाग भरा है। ठीक है, तो 4/5 भाग तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, भरा भाग है 4/5। ठीक है, फिर क्या किया, इसमें 6 बोतल तेल निकाला गया तो मैं इसमें से निकाल देता हूँ 6 बोतल, भरे हुए भाग में से 6 बोतल तेल निकाल दिया। ठीक है, अब फिर 4 बोतल तेल डाला गया तो ये 4 बोतल तेल वापस डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि तब वह 3/4 भरा रह गया, तो अब ये कितना भरा रह गया, 3/4, 3/4 मतलब। ठीक है, अब इसमें से घटा दो, 4/5 माइनस 3/4 तो इधर आ जाएगा, वो 6 बोतल माइनस प्लस 4 बोतल है, माइनस का 6 बोतल है तो ये किधर, इधर आके प्लस का 2 बोतल बन जाएगा। ठीक है, 4 का 4 गुना 16, 5 का 3 गुना 15, 16 माइनस 15 ऊपर क्या है, 1/20। ठीक है, बराबर 2 बोतल। ठीक है, अब देखो 1/20 बराबर 2 भी आ गया अपने पास, 2 बोतल आ गया। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 20 का 2 गुना 40 बोतल। जब वह पूरा भरा हुआ होगा तब उसमें से कितनी बोतल आ सकती है, 40 बोतल। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। इसको अपन एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई कनस्तर है, मतलब कि ये 20 लीटर का है। ठीक है, 20 लीटर का है। ठीक है, तो 20 लीटर का मैंने क्यों माना, क्योंकि 5 का भाग 20 में पूरा पूरा जाता है। इधर देखो 3/4 है तो 4 का भाग भी 20 में पूरा पूरा जाता है, तो मैं मान लेता हूँ वो कनस्तर है वो 20 लीटर का है। ठीक है, अब देखो 4/5 भाग तेल से भरा है, तो तेल से कितना भरा है, 20 का 4/5 भाग, तो ये कितना, 16 लीटर तो तेल से भरा हुआ है। ठीक है, अब देखो 16 लीटर तो उस तेल से भरा हुआ है। ठीक है, उसमें से 6 बोतल तेल निकाली तो 6 बोतल तेल निकाल दी, फिर 4 बोतल डाली, तो अब वह कितना भरा रह गया, 3/4, तो 20 का 3/4 भरा रह गया। ठीक है, तो ये कितना, 4 का 5 गुना 20, 5 का 3 गुना 15, 16 में से ये 15 घटाऊंगा तो 1 बराबर 2 बोतल। ठीक है, तो ये कितने लीटर का है, वो टोटल 20 लीटर का है, तो 20 लीटर में कितनी आ जाएगी, 20 लीटर बराबर हो जाएगा 40 बोतल। ठीक है, इधर से भी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखो दे रखा है 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। ठीक है, अब 0.49 के ऊपर रूट दे रखा है, तो दो पे दो संख्या के बाद में रूट है। ठीक है, 2 पॉइंट के बाद में रूट है तो 1 पॉइंट पे रूट आ जाएगा, तो 49 का रूट तो होता है 7 और पॉइंट आ जाएगा 1 पे। ठीक है, तो ये 2 पे लूँ तो इसको 0.70 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यूब रूट के अंदर दे रखा है 0.008 या 0.008 की पावर 1/3, तो ये बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा, 0.2। ठीक है, तो पॉइंट ये कितना है, 0.23। ठीक है, 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 0.20। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी संख्या दिख रही है, 0.20 दिख रही है। ठीक है, तो 0.008 का क्यूब रूट हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, 0.70, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 0.49 का रूट, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी का सबसे छोटी का पूछा है तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ₹12,000 पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज तिमाही आधार पर ब्याज को चक्रवर्ती किए जाने पर कितना होगा। अब देखो तिमाही दे रखा है। ठीक है,
और दर कितनी है, आर कितना दे रखा है, 20% दे रखा है, ठीक है। और 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो 9 समय कितना दे रखा है, 9 माह, ठीक है। अब देखो एक साल में कितनी तिमाही होती है, एक साल में महीने होते हैं 12, तो तिमाही कितनी होगी, 4 तिमाही होती है, ठीक है। अब अपना क्या हो जाएगा, समय तो हो जाएगा 4 गुना, तो समय हो जाएगा 9 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 36। तो 36 को क्या लिख सकता हूँ, 3 वर्ष, ठीक है। दर हो जाती है इसकी बट्टा 4, तो दर आर का 20/4, तो ये कितनी, 5%। अब देखो छमाही के आधार पर होता है, छमाही दिया हुआ होता है, तब अपन क्या करते हैं कि समय दुगुना कर देते हैं। क्यों करते हैं समय दुगुना, क्योंकि साल में हमारी छमाही कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। समय तो अपन कर देते हैं दुगुना, ठीक है। और दर है, दर कर देते हैं आधी, मतलब आधी का मतलब 2 का उसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपन ने इसका किया है, ठीक है। अब देखो तिमाही आधार पर ब्याज को चक्रवर्ती किए जाने पर कितना होगा। अब अपन को चक्रवर्ती ब्याज होता है ना 12,000 का, तो 12,000 इंटू दर कितनी, 5%, तो ये 105/100 की पावर टी। समय कितना है, 3 वर्ष हो गया था, तो 3 माइनस 1, ठीक है। ये ब्याज आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। अब ध्यान से देखना 12,000, ये 21 का 5 गुना होता है, तो ये 20 का 5 गुना होता है, ठीक है। 21 का क्यूब होता है 9261, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 9261। 20 का क्यूब होता है 8,000, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 9,261 में से मैं 8,000 घटाऊंगा, तो ये कितना बच जाएगा, 1261/8,000। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 का 2 गुना, 4 का 3 गुना, ठीक है। अब देखो ये 1261 है, 3 से मल्टीपल होगा तो 3 126 का 378 हो जाएगा, 3 गुना, ठीक है, बट्टे 2। अब इसमें भाग दे दो, 1 17 का 8, ठीक है, बचा 1 18 का 9 और 3 बचा तो 1 और बचा कितना, 1 बचा, तो ये 2 का 5 गुना 10 होता है, ठीक है। तो 1891.5 ब्याज कितना मिला, 1891.5, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं के मैसा और लसा क्रम से 11 और 385 है, तो वे संख्याएं क्या है। देखो कोई संख्या है, ए संख्या है, एक संख्या बी संख्या है, ठीक है। अब अपन को मैसा दे रखा है 11 और लसा दे रखा है 385, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अब अपन प्रथम संख्या अपन ए माने तो इसके साथ में एचसीएफ भी आएगा, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 11 इंटू 11 बी, ठीक है। क्योंकि एचसीएफ सबका कॉमन होता है तो इसके साथ में भी आएगा, इसके साथ में भी आएगा, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ तो 11 लिख दिया, एलसीएम कितना है 385, ठीक है। 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, 11 का ये हो जाएगा 3 और 5, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 35। अब देखो 35 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसको मैं एचसीएफ से गुणा करूंगा तो ये 55, ठीक है, और 11 का 7 गुना 77, ठीक है। तो 55 और 77 भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक किसी व्यवसाय में 64,000 रुपये का निवेश करता है, कुछ महीने के बाद 48,000 रुपये लेकर बी उसके साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में बांटा गया। बी कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ। अब देखो 64,000 रुपये ए ने निवेश किया, कितने महीने के लिए किया, 12 महीने के लिए किया, ठीक है। अब बी आया तो बी ने 48,000 रुपये लेकर आया, ठीक है। कितने महीने के लिए किया ये निवेश, n महीने के लिए किया मान लो, ठीक है। अब देखो वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में हुआ, ठीक है, लाभ, तो ये 2:1, तो ये काट दूँ, 3 जीरो से 3 जीरो, ठीक है। 12 का 4 गुना और 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 4 का 16 चौक 16 गुना होता है, ठीक है। तो 2 का ये हो गया 8, ठीक है। तो n का मान कितना हो गया 8 महीने के लिए वो राशि है बी ने इसमें निवेश की, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि बी कितने महीने के बाद सम्मिलित हुआ, तो बी 12 महीने में से 8 महीने कम कर दो तो 4 महीने के बाद वो शामिल हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दुकानदार रुपये 3550 में एक वस्तु खरीदता है,
ठीक है। 3550 में एक वस्तु खरीदी, ठीक है, और वह उसकी मरम्मत पर 50 रुपये खर्च करता है। मान लो वस्तु कोई खराब थी, ठीक है, उस पर ठीक करवाने पे 50 रुपये उसके और लग गए, ठीक है, तो उसके वस्तु कितने रुपए में आकर पड़ी, ये कितने रुपए में पड़ी, 3600 रुपये में पड़ी, तो ये उस वस्तु का क्या हो गया, क्रय मूल्य, ठीक है। अब उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य अपन को दे रखा है कितना, यदि वह उस वस्तु को 3816 रुपये में बेचे तो विक्रय मूल्य 3816, ठीक है। तो लाभ कितना, तो लाभ कितना हो रहा है, यहाँ से 3600 में लाया था, 3816 में बेच रहा, तो लाभ कितना, 216 का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब ये 216 का लाभ है, क्रय मूल्य पे होगा, ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना, 3600 इंटू 100, तो ये क्या हो गया, लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 36 का 6 गुना होता है वो 216 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 6%। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र है तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है। अब देखो टोटल छात्र अपन को दे रखे हैं 200 छात्र हैं, ठीक है। अब 200 छात्र है, उनमें से मोबाइल कितने के पास है, 30% के पास है, तो ये 30% के पास मोबाइल है। जिनके पास मोबाइल है उसके पास ब्लूटूथ की भी सुविधा है, तो ब्लूटूथ कितने के पास है, 10% है, तो ये हो जाएगा 10%, 10/100, तो ये निकाल लो, 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 का 3 गुना 6। तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है, 6 छात्रों के पास, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरल कीजिए 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 बट्टे में दे रखा है 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर से मैं 5.32 कॉमन लेता हूँ, ऊपर क्या बच जाता है मेरे पास, 56 प्लस 44, ठीक है। नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, एक बार तो जोड़ के और एक बार घटा के, ठीक है, तो a माइनस बी, इनका मल्टीपल लिख सकता हूँ। तो इसको मैं एक बार तो जोड़ के लिखूंगा तो 7.66 प्लस 2.34, ठीक है। एक बार इसको घटा के लिखूंगा तो 7.66 माइनस 2.34, ठीक है। अब देखो 5.32, ठीक है, और ये होगा 56 और 44, ये होगा 100, ठीक है, बट्टे 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 10, पॉइंट का पॉइंट 7 2 9 और 1 10, ठीक है, 10.20 इंटू हो जाएगा 6 में से 4 गया कितना 2, और 6 में से 3 गया 3, और 7 में से 2 गया 5, ये हो जाएगा 5.32, ठीक है। अब देखो 5.32 ये 5.32 कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 का 100 में भाग दूंगा तो ये कितनी बार चला जाएगा, 10 बार, ठीक है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, एक 4 मीटर लंबा हाथी है, 16 मीटर इंटू 30 मीटर आकार के आयताकार पिंजरे के एक कोने में है, ठीक है। ये कोई आयताकार पिंजरा है, ठीक है, इसके एक कोने में जो हाथी है, ठीक है, यहाँ पे कोई हाथी खड़ा है, ठीक है। तो ये 16 मीटर इंटू 30 मीटर, तो ये 16 है, ये 30 है, ठीक है, ये भी 16 हो जाएगी और ये भी 30 हो जाएगी। यदि हाथी विकर्ण से सम्मुख कोने की ओर जाना आरंभ करता है, इस विकर्ण से इस विकर्ण की तरफ ये जाता है, ठीक है। यदि हाथी तो उस कोने में पहुंचने पे उसको 15 सेकंड का समय लगता है, यहाँ से वहां तक जाने में कितना समय का लगता है, 15 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। अब देखो तो उसे कोने तक पहुंचने में 15 सेकंड का समय लगता है, तो हाथी की गति ज्ञात करो। अब देखो इस विकर्ण की लंबाई अपन निकाल लेते हैं, तो इसका ट्रिप्लेक्स अपन को याद होता तो अपन सीधा बता सकते हैं, क्योंकि इसको लिख सकता हूँ मैं 15 इंटू 2, ठीक है, ये 8 का 2 गुना है, तो 8 इंटू 2, तो 8 15 और 17 का ट्रिप्लेक्स बनता है, तो ये 17 इंटू 2 आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये 34 मीटर की दूरी है, ठीक है। या फिर वैसे निकाल लो रूट करके, तो ये 30 का स्क्वायर 900 प्लस 16 का स्क्वायर 256 का रूट, ये करण का मान आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1156। 1156 का रूट होता है वो कितना होता है 34, 34 का स्क्वायर होता है वो 1156 होता है, तो ये दूरी होगी 34 मीटर, ठीक है। तो हाथी की गति ज्ञात करनी है अपन को। अब देखो हाथी 4 मीटर लंबा है, ठीक है, तो 4 मीटर तो उसको कम चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 4 मीटर उसकी लंबाई है, तो इधर से 4 मीटर जाएगा तो इधर भी कम चलना पड़ेगा, तो 4 मीटर कम चलना पड़ेगा, तो 34 में से 4 कम कर दूंगा, चलना कितना पड़ेगा उसको 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर चलना पड़ेगा। समय कितना देर का है, 15 सेकंड में लगते हैं, ठीक है। तो 15 सेकंड में उसका भाग लगा देता हूँ, देखो दूरी बटा
समय होता है वो चाल के बराबर होता है, तो ये कितना होगा 15 का 2 गुणा 30, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस कोने से उस कोने में पहुंचने में उसकी चाल कितनी है 2 मीटर प्रति सेकेंड, भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी साड़ी की अंकित मूल्य 200 रुपये, इस अंकित कीमत पर 20% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 16 रुपये लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखो अंकित मूल्य दर का 200, ठीक है, 20% की छूट देती है तो वस्तु कितने रुपये में बेचता है 80% में, तो 80/100, तो ये कितने में बेचा 80 का 2 गुणा 160। उस वस्तु का विक्रय मूल्य वो कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 160। अब देखो अपन को दे रखा है लाभ, लाभ कितना दे रखा है 16 रुपये, ठीक है, लाभ 16 रुपये दे रखा है, तो यदि मैं विक्रय में से लाभ घटाऊं तो हमेशा अपने पास क्रय मूल्य आता है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 160 माइनस 16, 160 में से 16 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 144। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य आ गया अपने पास 144, लाभ कितना है 16 का, तो 16 का लाभ 144 पे इंटू 100, तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत। 16 का 9 गुना होता है 144, तो 100/9, तो ये कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पाइप एक टैंक को x घंटों में भर सकता है, एक पाइप भर सकता है कितने में x घंटों में भर सकता है, तो एक तो पाइप है ए है वो भर सकता है x घंटों में, ठीक है, दूसरा पाइप है वो y घंटों में खाली कर सकता है, तो बी पाइप है वो y घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है, ये तो भर रहा है, ठीक है, और ये खाली कर रहा है, ठीक है, तो एक पाइप तो x घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x भाग भर देगा, ठीक है। अब देखो दूसरा पाइप क्या कर रहा है y घंटा खाली कर रहा है, ठीक है, y घंटे में उस टैंक को खाली कर रहा है, ठीक है, तो खाली कर रहा है तो उसके लिए अपन यूज करेंगे माइनस का, ठीक है, यदि भर रहा होता दूसरा भी तो अपन प्लस का यूज करते, ठीक है, तो ये 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है 1/y, तो ये हो जाएगा y माइनस x/xy, ठीक है, तो ये कितना खाली कर देगा, वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर सकते हैं xy/y माइनस x घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, उसको भरने में कितना समय लगेगा xy/y माइनस x, भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 किलोग्राम है, ठीक है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा 95 × 11, ठीक है, ये टोटल वजन हो जाएगा 11 जनों का। अब 12वें व्यक्ति का वजन है वो 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, तो औसत वजन तो 12 जनों का वजन कितना हो जाएगा, मैं यदि 12वें का अक्स मानूं तो टोटल वजन हो जाएगा 12 जनों का, ये औसत वजन करूंगा तो ये हो जाएगा 12 जनों का औसत वजन। 12वें व्यक्ति का वजन है 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, तो 12वें का मैं अक्स मानता हूँ, ठीक है, अक्स माना है मैंने, तो 33 किलोग्राम अधिक है औसत से, तो ये 33 किलोग्राम औसत से अधिक है। अब ध्यान से देखना ये हो जाएगा 95 × 11, ठीक है, प्लस x प्लस 33 × 12 बराबर 12x, ठीक है। अब देखो ये 95 × 11 मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस 33 × 12 भी मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ, ठीक है, बराबर 12x में से ये x एक माइनस x कर दूंगा तो ये कितना बचाएगा 11x, ठीक है, ये 11 से देखो 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बार 1 बार, ठीक है, तो ये 95 प्लस 12 का 3 गुणा 36, ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 और 6 11, 9 और 3 12 और 1 13, 131 किलोग्राम उस व्यक्ति का वजन आ गया, ठीक है, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 68 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है, ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त होते हैं देखो ऐसे एक ही केंद्र से बने हुए, ये इसका केंद्र है, दूसरे का भी यही केंद्र होगा, ठीक है, इसको मान लेना ये कोई वर्त है, ठीक है। अब देखो पहले वर्त की त्रिज्या अपन को दे रखी है कितनी 22 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरे वर्त की त्रिज्या दे रखी है अपन को 68 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन को पूछा है इन वर्तों की परिसीमाओं द्वारा परिबद्ध की गई आकृति का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये बाहर ये बीच वाला भाग बच रहा है ना, इसका क्षेत्रफल अपन को बताना है, तो इसका क्षेत्रफल मैं सीधे तरीके से निकाल सकता हूँ कि बाहर वाला वर्त है उसमें से छोटे वाला वर्त का घटाऊंगा तो ये बीच वाला वर्त बच जाएगा, ठीक है, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो बड़े वर्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो बड़े का 68 का स्क्वायर माइनस छोटे का पाई × 22 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 68 का स्क्वायर होता है पाई में कॉमन ले लेता हूँ, 68 का स्क्वायर होता है 50 से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, तो 25 से 18 ज़्यादा करके लिखूंगा, तो 25 से 18 ज़्यादा 43 और 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस 22 का स्क्वायर कितना हो गया
84। ठीक है, अब देखो पाई इसको 43 और 3 4624 हो गया, इसका स्क्वायर 68 का स्क्वायर होता है वो। ठीक है, -484 कर दूंगा। ठीक है, तो ये 4 में से 4 गया 0, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, और 5 में से 4 गया 1 और 4 का 4, 4140 पाई। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4140 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना होगा। देखो 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसमें मिलाना क्या है? 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए, तो 40% इसमें मिलाना है। ठीक है, तो इसको एलिगेशन से करेंगे, मिश्रण का सवाल है। ठीक है, तो 40 और 25 का अंतर कितना हो गया? 15। ठीक है, और 60 और 40 का अंतर कितना हो गया? 20। तो ये कितना? 5 का 3 गुना और 5 का 4 गुना, 3:4 में उसको मिलाएंगे, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दिल्ली पुलिस के टेस्ट हैं वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रहते हैं। सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर रहता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो एक ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उस प्रॉब्लम को उस ग्रुप में शेयर करना, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।